हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक टॉपिक लाई हूँ, सेंसस। सेंसस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। एसएससी के हर एग्ज़ाम में लगभग मुझे लगता है सभी शिफ्ट में ये सेंसस से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो आप इसको स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। मतलब मतलब अ, मतलब कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं जाती है जिसमें ये कुछ इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आए ना आए। और कुछ इम्पॉर्टेंट वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए। तो हम आते हैं सेंसस पे। सेंसस जो हमारा पहली बार हुआ था वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो ने कराया था, लेकिन ये सिंक्रोनस नहीं था। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो हमारा 1881 में हुआ था, जिसे लॉर्ड रिपन ने करवाया था। लॉर्ड रिपन के बारे में आप जानते हैं? लॉर्ड रिपन वही हैं जिन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। बहुत अच्छे पर्सन थे ये, इन्होंने बहुत काम किया है हमारे, मतलब थे मतलब ब्रिटिश, लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सेंसस एक्ट कब आया? सेंसस एक्ट आया था 1948 में। पहला सेंसस जो हमारा हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 में हुआ। और उस समय हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे श्री सी चंद्र मौली। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से तो क्वेश्चन इतना पूछा जा रहा है, मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट, कौन सा स्टेट सबसे हाईली पॉपुलेटेड है? तो यूपी है। सबसे लोएस्ट है तो सिक्किम है। यूटीज़ में कौन सी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है? तो दिल्ली। लोएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है हमारा थाने, महाराष्ट्र वाला थाने। और लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है हमारा दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई, और लोएस्ट पॉपुलेटेड सिटी कपूरथला, पंजाब में। और आते हैं हम डेंसिटी पे। डेंसिटी पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे कौन से स्टेट की है? बिहार, ये तो सबको पता होगा। और सबसे लोएस्ट कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से यूटी की है? तो इट्स लक्षद्वीप। और सबसे लोएस्ट किसकी है? तो अंडमान एंड निकोबार। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली का तो सबको पता है कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आते हैं लिटरेसी पे। हमारा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है? तो ये तो सबको पता होगा, केरला। और लोएस्ट है बिहार की। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में लक्षद्वीप। और लोएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में दादरा एंड नगर हवेली। जैसे हम कर सकते हैं ना कि हवेली में लोग पढ़ाई नहीं करते, इस तरह से मतलब आप छोटे छोटे अपने मन में हिंट्स तैयार करके आप याद कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे स्किप तो करना नहीं है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी याद करें। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? जहाँ पे सरचिप, जो कि मिज़ोरम में है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अलीराजपुर, जो कि एमपी में है। कौन सी सिटी है जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो ऐजवाल, मिज़ोरम। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी सिटी में है? संबल, इट्स इन यूपी। सेक्स रेशियो हमारा सबसे हाईएस्ट कहाँ है? केरला में। और लोएस्ट है हरियाणा में। और यूटी में, पुडुचेरी में सबसे हाईएस्ट है, और लोएस्ट है दमन एंड दीव में। और डिस्ट्रिक्ट में हमारा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है माहे, पुडुचेरी में। और लोएस्ट है दमन में। सिटी में हाईएस्ट है कोझिकोडे, केरला में। और लोएस्ट है भिवांडी, महाराष्ट्र में। नाउ कम टू द पॉपुलेशन। कुछ डाटा है जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़। अब इसमें आपसे 121, 131, 141 ऐसे ऑप्शंस भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 121 करोड़ है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382% पर किलोमीटर स्क्वायर। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 31.16%। रूरल पॉपुलेशन 68.84%। अब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब 2001 से 2011 तक में हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो ओवरऑल कितनी हुई है? 17.7%। मेल की कितनी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में? 17.19%। एंड फीमेल की 18.12%। नाउ कम टू द
लिटरेसी रेट, हमारा जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74.04 है। मेल का कितना है 82.14% एंड फीमेल का कितना है 18.12%। सेक्स रेशियो, ओवरऑल हमारा सेक्स रेशियो कितना है 943 और हाईएस्ट सेक्स रेशियो अभी बताया था मैंने केरला का और लोएस्ट हरियाणा का। यूटी जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो यहाँ गलत दिया है, पुडुचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है यूटी में और लोएस्ट है दमन एंड दीव का। देखिए मैंने यहाँ पे कराया है पीछे सेक्स रेशियो, जो हमारा यूटी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पुडुचेरी का और लोएस्ट है दमन एंड दीव का, तो यहाँ पे गलती हो गई है इसलिए सॉरी। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, अर्बन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो 926 है और रूरल पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो 947 है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सब आए हुए हैं, इसीलिए इनको बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब रिलीजन बेस्ड सेंसस का जो डाटा था वो पब्लिश हुआ था 2015 में। 2011 का जो सेंसस है उसका डाटा अब जाके पब्लिश हुआ था। हिंदूज़ का क्या परसेंटेज है हमारे देश में 79.80%, मुस्लिम्स 14.20%, क्रिश्चियन 2.30%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7% एंड जैन 0.4%। अब ये पूछा जा सकता है चौथे नंबर पे हमारे देश में कौन सी कम्युनिटी रहती है, मतलब कि कौन सा रिलीजन ऐसा है जो चौथे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देन आंसर इज सिख। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आगे आते हैं हम कुछ फैक्ट्स की ओर, जैसे टोटल स्टेट्स कितने हैं तो 28, टोटल यूटीज़ कितनी है तो 8, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं तो 640 और टोटल टाउन्स कितने हैं तो 7935, स्टैच्यूरी टाउन कितने हैं तो 4041, टोटल विलेज कितने हैं तो 6,40,930, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है तो 21.05%। और मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और सबसे कम सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की ही है। और ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की है, ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी मध्य प्रदेश की और सबसे कम है पंजाब की। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू कांट स्किप इट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन लिटरेट कहलाने के लिए आपकी एज क्या है, क्या 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 क्राइटेरिया है कि आप एक लिटरेट हो, तो उसके लिए आपको आपकी कितनी एज होनी चाहिए, तो आपकी एज होनी चाहिए 7 साल की। अगर एक बच्चा या 7 साल का है और उसे पढ़ना लिखना आता है तो वो लिटरेट कहलाता है। तो हमारा सेंसस कंप्लीट होता है। इसे आप अपना एक रिवीजन वीडियो मान सकते हैं। इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले या कभी कभी पढ़ लिया, 2 बार 3 बार देख लिया, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।